परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वौ भ्रातरो भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हमने सार्वभौम भट्टाचार्य के कोमल चरित्र पे, उनके पावन चरित्र पे चर्चा करी। किस प्रकार हम लोगों को बड़ी आसानी से ऐसा लगता है जो व्यक्ति हमारे संप्रदाय का नहीं है वो सुचारू रूप से भजन नहीं कर रहा है। ये एक भ्रांति हमारे हृदय में बनी बैठी है और इसीलिए जैसे धर्मी और विधर्मी आपस में झगड़ा कलेश करते हैं, जैसे धर्मी और विधर्मियों का आपस में कलमश रहती है एक दूसरे के लिए हृदय में। धर्मी विधर्मी मतलब जो दूसरे धर्म का है। जो हिंदू है वो सोचता है मुसलमान भजन नहीं करता, मुसलमान सोचता है हमारी कौम में ही भजन होती है, ईसाई भजन नहीं करता, हिंदू भजन नहीं करते। हिंदू सोचते हैं ये ईसाई भी नहीं चाहिए, ईसाई सोचता है ये हिंदू नाटक करने वाले लोग हैं। तो जो भी अपने धर्म का है, जैसे हम एक अपनी कंट्री के और बाकी फॉरेनर्स हैं और फॉरेनर्स के लिए हम फॉरेनर्स हैं, तो जो हम विधर्मी बोलते हैं वो हमारे धर्म का नहीं तो विधर्मी है, और जो उस धर्म का होता है वो हमें विधर्मी बोलता है। तो जिस प्रकार उनका आपस में एक कला रहती है, इसी प्रकार से आज बड़े दुखद की बात है, ये देखा जाता है कि एक संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय से भी बड़ी कला रहती है। एक व्यक्ति है, भक्त है गोविंद देव में, उन्होंने मेरे से लगभग 1 महीना पहले एक प्रश्न पूछा था 2 संप्रदायों के बारे में, एक आपका गौड़ीय संप्रदाय और एक ये संप्रदाय, मैं नाम नहीं ले रहा। तो कौन सा ज़्यादा सही है प्रभु जी, आप बताइए। आप ये कहते हैं वो ये कहते हैं, आप ये कहते हैं वो कहते हैं, वो कहते हैं। आज 1 महीना हो गया, मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा। तो कहने को तो कोई भी जो अपने संप्रदाय में वो बोलेगा कि मेरा संप्रदाय है, पर हम क्यों बोले दूसरे का संप्रदाय खराब है? किसी का संप्रदाय खराब नहीं है, सब ठीक है। तो अब देखो, पहले हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, फिर हिंदू हिंदू में झगड़ा हो गया, फिर राम के अनुयायी और कृष्ण के अनुयायी महामंत्र पे झगड़ने लगे कि पहले हरे राम आएगा कि पहले हरे कृष्ण आएगा। इस बात का भी झगड़ा है अभी तक महामंत्र पे। फिर जो वैष्णव हुए उसमें भी, जो कृष्ण भक्ति को ही कर रहे हैं वैष्णव, उन वैष्णव में भी इतने सारे संप्रदाय बन गए। राधा रस सुधानिधि को लेकर झगड़ा हो रहा है, ये हमारे संप्रदाय की है, ये हमारे संप्रदाय की है। फिर गौड़िया वैष्णव में ही आपस में अब एकादशी पे झगड़ा हो गया कि भैया कल एकादशी थी कि आज एकादशी थी। कितने सारे झगड़े हैं, मतलब एक देश का भी झगड़ा है, जाति का भी झगड़ा है, परिवार का भी झगड़ा है, तो घर में रहने वालों का भी झगड़ा है। गौड़िया वैष्णव का भी आपस में उसमें एकादशी को लेकर कल हो गए। तो इसीलिए बड़ा सरल है, हम बड़ी जल्दी बोल देते दूसरा वाला भजन नहीं कर रहा, हम सही कर रहे हैं। अब जबकि एकादशी का भी कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है, बस सीधा सा सिंपल सा इसकी बात है कि जो वैष्णव एकादशी है, वैष्णव जन उसको एकादशी मानते हैं जिस तिथि पे सूर्य उदय होगा। तो अगर मान लीजिए आज एकादशी दिन के 12 बजे तक थी
तो वैष्णव एकादशी आज है, मगर नॉर्मल एकादशी कल है। पर ये वाली एकादशी अलग है, इसमें सूर्य उदय भी एकादशी तिथि पे नहीं हुआ। आज का जो सूर्य उदय वो भी द्वादशी पे हुआ है। तो ऐसे व्रत को बोला जाता है महाद्वादशी व्रत। ये साल में 8 महाद्वादशी व्रत आते हैं, ये महाद्वादशी व्रत ही होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये महाद्वादशी व्रत ही है। महाद्वादशी जो होती है वो ऐसा माना जाता है कि उसके व्रत में ही एकादशी व्रत भी आ जाता है। तो आज और महाद्वादशी क्यों है? क्योंकि आज के व्रत में आपने द्वादशी व्रत भी रख दिया और एकादशी व्रत भी रख दिया। और जो हम कथा सुनते हैं अमरीश महाराज जी की, कि उनके पास वो आए थे दुर्वासा मुनि और फिर वो चले गए, और क्योंकि जब तक अब उन्होंने नहीं पाया, क्योंकि वो मेहमान है, वो ब्राह्मण है, तो जब तक वो आके नहीं पाएंगे तब तक अमरीश महाराज नहीं पा सकते। और उनको तो उनके पीछे चक्र लग गया था, तो घूम घूम के 1 वर्ष के बाद आए। तो ये हमने सुना है ना, 1 वर्ष तक अमरीश जी ने पालन नहीं किया, वो व्रत पे ही रहे, एकादशी व्रत। तो अगर हम श्लोक पढ़ें श्रीमद् भागवतम का, तो वो महाद्वादशी का ही व्रत था, वो जो असल, तो उसको एकादशी व्रत ही बोला जाता है। बोलने में यही आता है एकादशी व्रत है, पर आप कहीं देखोगे कैलेंडर वगैरह जो वैष्णव कैलेंडर में महाद्वादशी व्रत लिखा है महाद्वादशी, बोला एकादशी व्रत ही जाता है, क्योंकि इसी में एकादशी व्रत सम्मिलित है। अब कितनी सीधी सी बात है, कितने मिनट में समझ आ गई ये बात? 2-3 मिनट में समझ आ गई। और अगर कोई पिछले दिन का व्रत रख लेता है, अगर कोई ये 5 जुलाई वाला व्रत रख लेता है, तो फिर उसने एकादशी व्रत रख लिया, फिर उसका द्वादशी व्रत, ये जो महाद्वादशी, ये मिस हो गया, समझ गए? और पद्म पुराण में लिखा है कि महाद्वादशी व्रत में एकादशी व्रत सम्मिलित होता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये आज्ञा है कि फिर जब महाद्वादशी होनी हो तो उस दिन एकादशी का रख के उस दिन महाद्वादशी का व्रत रखेंगे, ताकि दोनों व्रत हो जाए। कितने मिनट लगे बात समझने में? 3-4। इसी बात का झगड़ा हो रहा है, वर्षों से इसी बात का झगड़ा हो रहा है वापस। अभी कोई झगड़ने वाली बात है नहीं। ऐसे ही कई संप्रदायों में आपस में सिर्फ छोटी सी बात का, हम छोटी सी बात समझते नहीं, हम बड़ी जल्दी, वो उन्होंने गलत रखा है, जिन्होंने कल की रखी गलत रख दिया, उन्होंने गलत रख दिया, उन्होंने बढ़ती नहीं रखा, उनको बढ़ती नहीं हो, ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे मैंने द्वादशी नहीं रखा, मैंने नॉर्मल एकादशी रखी, तो उसे नॉर्मल एकादशी में वो भी ठीक है। आपने ना रख के महाद्वादशी रख दी, आपका भी ठीक है, आपका और अच्छा है, बढ़िया होता है, मगर उसका गलत नहीं है, समझ गए? और कम ज्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो गुरु से उपदेश हो वही पालन करना चाहिए, जो गुरु से आज्ञा मिली हो वही करना चाहिए। हमें जो गुरु से आज्ञा है ये वाला व्रत करना है, हमारे कैलेंडर में क्या है, हमारे आंख बंद करके वही है। ऐसे ही जन्माष्टमी भी आगे पीछे हो जाती है कि रात को 12 बजे वो बोलते वो तिथि होना चाहिए, कहीं बोलते रात को 12 बजे वो रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। अब तिथि और नक्षत्र कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, तो जन्माष्टमी का झगड़ा हो गया। अब बात झगड़ने वाली तो बात तो लॉजिक की है, समझने वाली है। अच्छा भैया, आप नक्षत्र देखते हो, हम तिथि देखते हैं। अब आप जन्मदिन 8 अप्रैल से मना लो, नहीं कोई कहे वो उस दिन तिथि देखो किसी है, मैं उस तिथि से, दोनों ठीक है, एक तिथि से मना रहा है, एक डेट से मना, दोनों ठीक है, दोनों गलत थोड़ी है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये बड़ा सरल है, क्योंकि इसमें समझना पड़ता है और उसमें समझना नहीं पड़ता। उसमें तो 1 मिनट में गाली देंगे, सर तुम्हारा सब गलत है, तुम गलत हो, ये करते ही नहीं, इनका सब गलत है। हाँ, कुछ बेसिक चीजें सब में होनी चाहिए, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना और एकादशी का व्रत रखना, जन्माष्टमी का, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये रखनी है, ये करनी है, ये सब संप्रदाय में होती है, सारे वैष्णवों में ये सब होता है। तो इसीलिए बड़ी जल्दी बोल देते ये धर्मी, ये धर्मी, ये है, ये वो, और इसीलिए झगड़ा बढ़ते 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 इतनी बारीकी तक आ गया कि अपने वैष्णव गौड़ीय वैष्णव परिवार में झगड़ा होने लग गया। तो कोई ये नहीं कि ये संप्रदाय गलत है, वो संप्रदाय गलत है, ये संप्रदाय ठीक, वो सारे संप्रदाय ठीक है, सब ठीक है। सारे संप्रदाय इसलिए ठीक है कि सबके ऊपर के व्यक्ति भगवत धाम गए, किसी सिद्ध महात्मा से ही शुरू हुई है, तो किसी कोई सिद्ध हुआ है ना उस पथ पे भी, तो अगर कोई उस पथ पे सिद्ध हुआ है तो फिर वो पथ गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी, कई प्रकार के मत हैं और कई प्रकार के पथ हैं, सब ठीक है, ऐसे नहीं हमें बोलना चाहिए ये गलत है, ये गलत है। हाँ, जो जिस पथ पे है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ उसी पथ पर चलना चाहिए, वो ऐसे ना करे कि थोड़ा इस पथ पर चले, थोड़ा इस पथ पर चले। एक भक्त का ऐसे भी आया था, उसने बोला मैंने तो 5 की भी, अब 6 की भी रख लूँ, क्योंकि मैं आपको भी मानता हूँ और मैं 5 को रखने वालों को भी मानता हूँ।
मैंने कहा आपकी श्रद्धा है भाई, रखने को 2 दिन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रखना चाहो बड़ी अच्छी बात है, आपको डबल दंडवत है, आप दोनों रखो, नहीं रखना चाहो एक रखना चाहो, लेकिन आगे के लिए समझो कि एक जगह श्रद्धा बनाओ, क्योंकि 2 जगह चलने से, इधर भी चलने से उधर भी चलने से बात बनेगी नहीं, आगे पार निकलोगे नहीं। एक जगह बना निकल जाओगे। ये मत सोचो ये छोटा है ये बड़ा है, ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है। आप कपड़े थोड़े पसंद कर रहे हो, हाँ ठीक है, शुरू में गुरु के लिए ये बताया गया है कि एक बारी गुरु के साथ रह के आप निर्धारित कर लो, लेकिन जब एक बार हो जाए फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ, समझ गए। तो ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य का हम लोगों ने देखा कि बड़ी सुगमता से हम लोग ये पहले बोल रहे सार्वभौम भट्टाचार्य, वो तो पहले ऐसे ही थे, वो तो मायावादी है, तो मायावादी बड़ी जल्दी से बोलते थे मायावादी है, तो मायावादी मायावादी है, मायावादी नहीं, स्वभाव देखो। सार्वभौम भट्टाचार्य का हमने जो स्वभाव पिछली बारी सुना, कितना सुंदर स्वभाव है। ऐसा सुंदर स्वभाव हम भक्तों का भी आपस में इतना नहीं होता। गोपीनाथ आचार्य भी उन्हें क्या क्या नहीं बोल रहे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बड़ी सुगमता के साथ, बड़े प्रेमवश उन्होंने ये बोला, कोई बात नहीं भैया, आप ही की जुबान है, कहीं से किराए पे थोड़ी लाए हो, जितना मर्जी बोलो, जो मर्जी बोलो, बोल सकते हो आप, मगर आपका मत है, मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो लॉजिक समझ में नहीं आया। पर एक बार जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने उनको अकाटे कई बातें कही, कई शास्त्रों से ऐसी बातें करी कि उसके बाद उनके पास जवाब नहीं था। और जब एक लॉजिक के पास के बाद भी हमारे पास जवाब नहीं है, तो एक वाइस व्यक्ति जो है, एक विवेकशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो है, वो 1 मिनट में मान जाएगा, फिर आपकी बात सही है। और बुद्धिहीन व्यक्ति जो होगा वो फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे उतर जाएगा, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है कि मत किसका सही है, क्योंकि उसको सही के साथ नहीं रहना है, उसे अपनी बात के साथ रहना है। ये 2 तरीके की बातें हैं। एक इसी को डिफरेंशिएट किया जाता है आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में। आर्ग्यूमेंट मीन्स आई एम राइट, वट एवर इट इज, आई एम राइट, वट एवर राइट इज, बट आई एम राइट, ये होती है आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन होती है व्हाट इज राइट, विल गो विद दैट। हम डिस्कशन करें, आप बताओ ये, मैं बता रहा हूँ ये, अच्छा अगर बात में निकला हाँ ये सही है, तो फिर मैं भी उस तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सही के साथ जाना है। तो इसीलिए डिस्कशन बुरी नहीं है। इसीलिए अर्जुन के भगवत गीता में इतने सारे पूछे गए प्रश्न गलत नहीं है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, जिज्ञासा से पूछ रहे हैं कि सही क्या है। और अपना मत भी रखा उन्होंने कृष्ण के साथ, भाई मुझे तो ऐसा लगता है युद्ध नहीं करना चाहिए, आप बोल रहे युद्ध करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अब ये प्रश्न जायज है अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, और अगर आप आर्ग्यूमेंट में हो तो फिर तो आई एम राइट, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आई एम राइट, तो फिर तो कोई कंक्लूजन ठीक निकलेगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के चरित्र में हमने देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य नेवर वांटेड टू से आई एम राइट। उनकी सारी चर्चा लॉजिक से थी, भैया मेरा ये लॉजिक है, मैंने शुरू से यही पढ़ा है। और जब एक ऐसा व्यक्ति आए, जब श्रीमन महाप्रभु उनके समक्ष आए और उन्होंने उन्हीं की बातों में उनको काटा, आपके तो ये सही नहीं है, ये देखो यहाँ गलती है, ये देखो ऐसी गलती है। एक श्लोक उन्होंने सुनाया, 8 बार टीका करी, उन्होंने किस प्रकार की अलग टीका करी, ये देखो। अब ये क्यों करनी पड़ी? ये दिखाने के लिए कि भाई तेरे से बहुत ज्यादा अकल है, तू समझ रहे कि इसकी 8 बार ही टीका हो सकती है, बस 8 प्रकार से हो सकती, अपना प्रभुत्व जमा रहा है हमारे में। तो श्रीमन महाप्रभु ने वो 8 को बिना छुए 21 टीकाएं और दे दी। अब जो वाइस व्यक्ति होगा ना, जो आई एम राइट नहीं बोलता, जो ये ढूंढ रहा है व्हाट इज राइट, वो शरणागत हो जाए, भाई इसका मतलब इसको मुझसे ज्यादा पता है, वो इसी बात से कन्विंस हुई है, ये मेरे से श्रेष्ठ है। अगर ये मेरे से श्रेष्ठ है तो फिर, क्योंकि भगवान भी शरणागत को ही अपना स्वरूप दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने देखा तो मेरी बात मान नहीं रहा, ऐसा कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य मान नहीं रहा था, भगवान ने कहा ले फिर मेरा स्वरूप देख। ऐसे नहीं होता है। भगवान ऐसे कपटियों को अपना स्वरूप दिखा के मनाने नहीं आए हैं यहाँ पे, तो नहीं मानते चल मैं तेरे को अपना स्वरूप दिखा, ऐसे नहीं है। बड़े शरणागत को ही स्वरूप दिखाया जाता है। और स्वरूप दिखाने के बाद जो छठभुज स्वरूप दिखाया, उसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा है, चैतन्य भागवत में उन्होंने, श्रीमन महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला कि अब सुनो, ये जो मैंने आपको स्वरूप दिखाया है, जब तक मैं जीता हूं ये किसी को मत बताना कि आपने मेरा ये स्वरूप देखा है। ऐसे नहीं कि बस चल 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 सबको बता दे कि भैया मैं भगवान हूं। वो तो भगवान है, फिर अगर यही करना है तो
दिक्कत क्या है? वो तो फिर आसमान में, आकाश में प्रकट हो जाए और सबको दिखा दे। इसलिए स्वरूप नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था कि वो मान नहीं रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था। पूर्व काल में भी हमने देखा, नवद्वीप में जिसको श्रीमन महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया, उनकी भक्ति से प्रसन्न होके, अपना निज जन मान के, अपना भक्त, श्रेष्ठ भक्त जान के उनको अपना स्वरूप दिखाया। और आगे भी अगर कहीं किसी को भगवान किसी भी युग में, किसी भी काल में, कहीं पे भी भक्तमाला में आप देखो, किसी को चौड़पंथी में नहीं दिखाया कि नहीं मानता तू तो ये देख मेरा स्वरूप, नहीं। प्रेम मेरा निज जन है, ये अधिकारी है, ये मेरे दर्शन करने का, तू स्वरूप दिखाया। तो सर्वप्रथम गोपीनाथाचार्य से भी पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना स्वरूप दिखाया। किस लिए? उनके स्वभाव से प्रसन्न होकर सार्वभौम भट्टाचार्य को उनका स्वरूप बताया। और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने विनम्र कि वो बोल रहे प्रभु कृपा कैले मोर तुम्हार संबंध है। गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं आपके संबंध के कारण प्रभु ने मेरे से कृपा करी है। ये नहीं कि गोपीनाथ आचार्य को अब तो तूने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। देखा देखा क्या कर रहा है बेटा, तूने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो स्वरूप देख लिया। अब तो मेरे सामने तो ठाकुर ने अपना स्वरूप पूर्ण दिखा दिया। एक नहीं, तीन तीन स्वरूप दिखा दिए, विष्णु स्वरूप, राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, एक मिलित, एक ही रूप में तीनों रूप दिखा दिए। तो हमारे भीतर बड़ी जल्दी आया था कि अबे तुझे क्या पता अभी, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो भगवान के दर्शन ही ना होते। इस स्वभाव वाले को दर्शन नहीं होते। स्वभाव क्या है? प्रभु कृपा कैले मोर तुम्हार संबंध है। गोपीनाथ आचार्य जी को दंडवत किया, आपके कारण प्रभु ने, आपसे जो मेरा संबंध है, आपका जो प्रभु से संबंध है, इन दोनों बातों के कारण आज मेरे पे कृपा हुई है। और जब भगवान ने सुनी, विनय सुनी तुष्यते प्रभु कैला आलिंगन, सार्वभौम को उठा के प्रभु ने आलिंगन कर लिया। एकमात्र प्रभु का स्पर्श हो जाने से लोग हरि बोल करके नाचते फिरते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य को तो आप आगे भी सुनोगे, बात बात पे प्रभु आलिंगन करते। क्या स्वभाव है सार्वभौम भट्टाचार्य का! सामने खड़े प्रभु, सामने भगवान खड़े हैं और दूर नहीं रह पा रहे, बार बार उनको पकड़ के गले लगा लेते हैं। इतना प्रेम उमड़ रहा है उनका सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति। कैला यान करा ईश्वर दर्शन। अच्छा जाओ जाओ जाओ, तुम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे, कितनी देर रुकोगे? जाओ जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। एक अलग दिन, अगले दिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो वहाँ से वापस आए उनके गृह पे जगदानंद जी थे। जगदानंद जी को उन्होंने अपने समक्ष बुलाया और जो उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त हुआ था, इससे पहले भी जगन्नाथ जी का प्रसाद वो खाते थे, मगर इससे पहले जो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते थे वो तो भोजन स्वरूप में वो पाते थे, मगर अब उनकी जगन्नाथ प्रसाद के प्रति दृष्टि बदल गई सार्वभौम भट्टाचार्य की। उन्होंने प्रसाद जो लेके आए वो उन्होंने बोला आप ये श्रीमन महाप्रभु के लिए ले जाएंगे जगदानंद जी? हाँ हाँ जरूर ले जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको देता हूँ। पत्तल लिया और उस पत्तल पे कलम से 2 श्लोक लिख दिए और वो 2 श्लोक लिखने के बाद उस पर प्रसाद डाल के उन्हें बोला आप ये जो है ना, ये जाके श्रीमन महाप्रभु के हाथ में ही पकड़ाना, किसी और को मत देना। हाँ, फिर जाते हुए बोला आप पक्का करना कि ये प्रसाद सीधा उन्हीं के पास पहुँचे। हाँ, जगदानंद ने कहा आप चिंता मत करो। अब जब जा रहे थे तो बाहर मुकुंद आदि खड़े थे। मुकुंद ने बोला भाई कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला ऐसे ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने प्रसाद भेजा है श्रीमन महाप्रभु। उन्होंने लाओ मुझे तो मैं अंदर लेके जा। नहीं, उन्होंने बोला श्रीमन महाप्रभु, एक मिनट रुको, दिखाओ जरा। देखा तो उसमें 2 श्लोक लिखे। उन्होंने कहा वहीं रुको। मुकुंद ने फटाफट कलम उठाई और बोलते दीवाल पे ही उन्होंने वो 2 श्लोक लिख दिए और बोला अब आप अंदर जाओ। पहला श्लोक उसमें से बड़ा प्रचलित हम लोग जानते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा रथम एक पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। हम सब जानते हैं वो छुपाना चाहते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। आज यहाँ बच्चा पढ़ रहा है इसको। सार्वभौम भट्टाचार्य ने छुपाने के लिए बोला था आप ही पत्तल में श्लोक लिखें, ये सीधा उनके हाथ में पकड़ाना। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा रथम एक पुरुष पुराना।
श्रीमन महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान है, एक पुरुष पुराण, जो पुराण में एक पुरुष बताए गए ये वो है, साक्षात पुराण, साक्षात नारायण स्वयं भगवान। किस लिए आए हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, खुद निजी वैराग्य की विद्या का आचरण करके हमको सिखाने के लिए आए हैं। वो ऐश्वर्यमय भगवान यहाँ किस वैराग्य से ले रहे हैं? संन्यास लेके यहाँ पे रह रहे हैं, ये वैराग्य विद्या सिखाने के लिए। और कैसे सिखा रहे हैं? खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य ने का शरीर धारण किया है यहाँ पे। कृपाम बुधिर्यस्तम एहम प्रपद्ये, अपनी कृपा के कारण हम लोगों के समक्ष ये यहाँ प्रकट हुए हैं, एक मनुष्य का शरीर लेके। मनुष्य है नहीं, है साक्षात भगवान, पर मनुष्य का शरीर लेके हमें सिखाने के लिए आए हैं। कालान नष्टम भक्ति योगम निजम या प्रदुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतास्तस्ये पदारविंदे गाढ़म गाढ़म लियातम चित भृंगा। उनके चरणों को, उनके कमल चरणों को एक भृंग के माती मैं उससे आकर्षित हूं, उसको चाटना चाहता हूं, उनके चरणों से निकलते हुए रस को, एक भृंग की तरह। जो कौन? श्रीमन महाप्रभु को, जो कालान नष्टम भक्ति योगम निजम, जो काल के से जो भक्ति नष्ट हो गई थी, जो शास्त्र लुप्त हो गए थे, जो ज्ञान लुप्त हो गया था, प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा, वो श्री कृष्ण चैतन्य नाम से स्वयं प्रादुर्भाव हुआ है उनका, वो प्रकट हुए हैं, आविर्भाव हुआ उनका। तस्से पदारविंद, उनके पदार, उनके चरण रूपी कमलों को मैं भृंग के समक्ष उसमें रहना चाहता हूँ। किन में रहना चाहता हूँ? उन महाप्रभु में, उन भगवान में, जो इस जगत पे जो जो शास्त्र की विद्या नष्ट हो गई थी उसको आके हमें देने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप में। अब श्रीमन महाप्रभु के समक्ष जब वो पत्ता लेके गए, जैसे ही उन्होंने देखा है इसमें ये लिखा है, फटाफट श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद कहीं और निकाला और वो पत्ते को फाड़ फूड़ के एकदम ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया कि ये कहीं कोई और ना पढ़ ले। श्रीमन महाप्रभु डरते थे किसी को पता ना लग जाएगी, तो इसने साफ साफ लिख दिया सब कुछ कि ये तो भगवान है, यहाँ प्रकट हुए हैं। मुकुंद ने बाहर से इशारा कर दी, भगवान कोई बात नहीं, हमने देख लिया वो क्या है, चिंता ना करो। और आज चैतन्य भागवत में लिखा है, ए दो श्लोक भक्त कंठे रत्नहार, सार्वभौमेर कीर्ति घोषित ढक वाद्य आकार। ये जो आप मृदंग बजाते हो ना, ढक ढक वाक्य बोलते, ऐसे ढक ढक करके सबके हृदय में बज रहा है ये श्लोक, सारे लोगों के कंठ के हार है ये दो श्लोक जो हैं। यही दो श्लोक भक्त कंठे रत्नहार, और सार्वभौमेर कीर्ति घोषे, और उनकी कीर्ति जो है वो आज बोलती है सार्वभौम की। उन्होंने 100 श्लोक जो बोले थे भगवान की कीर्ति में, आज उसका भी पाठ होता है। तो सार्वभौम जी ने जो ये 2 श्लोक लिख के भेजे, ये भक्तों के कंठों का हार है, इसलिए हम सबको भी याद है ये श्लोक जो है, वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। उन्होंने सोचा था मैं छुपा के बस श्रीमन महाप्रभु को दिखाऊंगा, श्रीमन महाप्रभु ने सोचा था मैं फाड़ के किसी को नहीं दिखाऊंगा, और उन्होंने तो बाहर दीवार पे लिख दिया था, भैया जो जो आओ सब पढ़ के जाओ, सबको पता लगे ये श्रीमन महाप्रभु कौन है, मुकुंद ने। फिर महाप्रभु ने मुकुंद को बोला, भैया ऐसे मत करो, अभी जब तक हम हैं, आप बात समझो, आप ये हटाओ। बोले जब तक हम हैं का क्या मतलब है, कि आप इसको सत्य मान रहे हैं ना, मतलब प्रभु। तो ठीक है लिखे रहने दो, कुछ भी लिख दो, मुझे क्या है, मुझे थोड़े फर्क पड़ता है, तुम जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी करो। तो वो वही लिखा रहा, और मुकुंद ने हटाया नहीं, श्रीमन महाप्रभु ने अब उसके आगे कुछ बोल नहीं पाए। और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते, वो तो अब दिन रात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नाम ही रटते पढ़ते बोलते, बस अब उनके तो फैन हो गए वो एकदम, जैसे जब देखो वो तो बस यही नाम लेते। कहाँ निराकारवादी थे, और कहाँ जब देखो अब यही श्री कृष्ण चैतन्य सची गुण धाम, यही ध्यान यही जप लय यही नाम। सार्वभौम भट्टाचार्य के बाद ध्यान में भी वही रहते हैं, नाम भी वही लेते हैं, और उन्हीं के गुणों का गान करते हैं, उनकी कीर्ति का ज्ञान करते हैं, और उन्हीं का हर समय ध्यान करते हैं। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु के समक्ष गए, और उन्होंने जैसे शास्त्र चर्चा होती है, उस शास्त्र चर्चा में एक श्लोक बोला, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। इस पे हम लोगों ने पूरी एक दिन की कथा करी हुई है। तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष मानो, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम,
हृदय वाग वपुर्भिर विदाधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे से दाय भाग याद आया? इस पे पूरी चर्चा करी हुई है कि भगवान की कृपा का अधिकारी कैसे बना जाए। इसकी आखिरी लाइन ये, जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग, वो भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। दाय भाग मतलब उत्तराधिकारी। जैसे एक पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है उसका बेटा, उसको कुछ करना नहीं है, असमय भी अगर पिता कहीं चला जाए तो कानून भी उसको, उसके पुत्र को सारी संपत्ति दे देगा, भाई ये उत्तराधिकारी है इसका। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा का कोई उत्तराधिकारी भी बन सकता है, उसको दाय भाग बोलते हैं भगवान की। इसीलिए ये श्लोक जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नहीं तो हम बोलते हैं न जाने किस बात से रीझ जाएं, न जाने किस बात से, न जाने पता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी बात अच्छी लग जाए और उसमें एक आके बताएं कि भैया देखो ये बात है, अगर ये करोगे तो उत्तराधिकारी बन जाओगे भगवान की कृपा के। भगवान की कृपा होगी तो वो क्या बात है। तत्ते अनुकंपान सुसमीक्ष मानो, सुसमीक्ष मानो मतलब बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा है, ऑनेस्टली वेटिंग भगवान की कृपा की। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, जो भगवान की कृपा की बड़ी इंतजार कर रहा है वो उसका उत्तराधिकारी बन सकता है। ये पहली और आखिरी लाइन अभी मैं बता रहा हूं। जो भगवान की कृपा की बड़ी इच्छा कर रहा है वो भगवान का उत्तराधिकारी बन सकता है। कैसे? भुंजन एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भिर विदाधान नमस्ते। जो भगवान की जितनी भी दी हुई परिस्थितियां हैं जीवन में, जो हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियां है, बुरी परिस्थितियां है, बहुत खराब परिस्थितियां है, बड़ी विपरीत परिस्थितियां है, वो सारी परिस्थितियों में भगवान को प्रणाम करता हुआ अपने विधान को ही जान के उसको झेलता है। ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, मेरे ही कर्म है। हम फिर भी ठाकुर जी की कृपा माने, आपने हमें फिर भी संभाला हुआ है, आपने फिर भी ठाकुर जी हम पे बड़ी कृपा करी, हमें बचाया। इस प्रकार भुंजन एवात्म कृतम विपाकम, विपाकम मतलब जो उसके कर्म है, जो उसके पूर्व कर्म है, उसके जो परिणाम है, उसको वो हृदय से, हृदय वाग वपुर भी, हृदय से, वाणी से और शरीर से, हृदय से भी एक्सेप्ट करे, वाणी से भी एक्सेप्ट करे और शरीर से भी एक्सेप्ट करे। हम कई बारी हृदय से नहीं करते, वाणी से तो बोल देते हैं, शरीर से तो करनी ही पड़ती है, मगर हृदय से नहीं मानते कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। कहीं ना कहीं कंप्लेंट रहती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। और एक भक्त जो होता है वो जानता है मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे ही पूर्व कर्मों का नतीजा है, आगे भी जो होगा वो मेरे ही पूर्व कर्मों का। भगवान की कृपा में कहीं कमी नहीं है, बल्कि भगवान तो ये सब कुछ दे के खत्म करके मुझे अपने समक्ष बुलाना चाहते हैं, वो तो कृपा ही कर रहे हैं। और भगवान भक्तों के समक्ष ऐसी कृपा करते भी हैं कि उनको उनके कर्मों का परिणाम उस समय मिलता है जिस समय वो सह सके और भजन कर सके। हम बोलते हैं ना जब कष्ट देते हैं भगवान तो उतनी हिम्मत भी देते हैं, भगवान की कृपा। तो ऐसे व्यक्ति, मैं अभी श्लोक पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, अभी वो इस श्लोक से कुछ और बात बोलना चाह रहे हैं। तो जब यही श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के समक्ष बोला तो उन्होंने बोला तत्ते अनुकांपान सुसमीक्ष मानो भुंजन एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भुर विदादान नमस्ते जीवेत यो। श्लोक क्या है? मुक्ति प्रदेश दाय भाग। और उन्होंने क्या बोला सार्वभौम भट्टाचार्य ने? भक्ति पदेश दाय भाग। जब उन्होंने बोला भक्ति पदेश दाय भाग तो श्रीमन महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। उन्होंने तुरंत बोला सार्वभौम आपने गलत पढ़ दिया, श्लोक ये नहीं है भक्ति पदेसा, श्लोक है मुक्ति पदेसा दाय भाग। जब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना, उन्होंने कहा भगवान अब मुझे मुक्ति नाम से बहुत डर लगता है। ये वो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं मायावादी जो जीवन भर मुक्ति के पीछे ही भागते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य ही मुक्ति प्राप्त करना है, वो चाहते ही मुक्ति प्राप्त करना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु 5 प्रकार की मुक्ति होती है, एक नहीं 5 प्रकार की मुक्ति जो है, शालोक्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, स्वरूप्य मुक्ति, सृष्टि मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये हम सब ने सुना है कि ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है।
शालोक्य मतलब जो भगवान के लोक में जाके रहते हैं, समीप्य मतलब जो भगवान के समीप रहते हैं, स्वरूप मतलब जिन्हें विष्णु स्वरूप प्राप्त हो जाता है, षष्ठी मतलब जिसे भगवान के 6 ऑपुलेंस, 6 भग जो भगवान के हैं वो उसे प्राप्त हो जाते हैं, 6 ऐश्वर्य भगवान के प्राप्त हो जाते हैं, और सायुज्य मतलब जो भगवान में की ज्योति में लीन हो जाता है। तो देखो, अब कोई ज्योति का उपासक हो तो हम कह देते तो लल्लू है। भाई है तो सही, गलत नहीं है तो सही, सायुज्य मुक्ति होती तो है। अब यहां पे जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग को उन्होंने कहा भक्ति पदे सदाय भाग क्यों बोला? उन्होंने बोला कि भगवान ये जो मुक्तियां हैं इससे तो मुझे बड़ा डर लगता है। ये 5 ही मुक्तियां बड़ी डरावनी है, पर इसमें भी सबसे भयमय है, सबसे ज्यादा डरावनी मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। अरे सायुज्य मुक्ति तो भगवान आप अपने दुश्मनों को दिया करते हो। जो असुर जितने भी होते हैं, जैसे हम शिशुपाल इत्यादि हम सुनते हैं ना, भाई शिशुपाल ने गाली दी, भगवान ने चक्र निकाली और उसका भी उद्धार हो गया। उद्धार होकर कहाँ गया? भगवान में लीन हो गया। ज्योति स्वरूप भगवान में वो ज्योति रूप से लीन हो जाता है। तो उन्होंने बोला भगवान ये सायुज्य मुक्ति तो है, ये तो सजा है, इससे तो बेटर है कि आप नरक में डाल दो। क्यों? क्योंकि नरक में तो उसके परिणाम उसको मिल जाएंगे और उसके बाद वो वापस पृथ्वी पे मनुष्य बन पाएगा। उसके पास एक अवसर तो है कि वो आपकी कृपा प्राप्त करके आपके लोक में दास रूप में आ सके, ये अवसर तो है। सायुज्य में तो अवसर ही खत्म हो गया उसका। सायुज्य सुनीते भक्तेर है घृणा भय, नरक वांछे तबु सायुज्य ना लाए। नरक वांछे, नरक दे दो तब भी सायुज्य न देना। तो वो बोलते सायुज्य सुनीते भक्तेर है घृण भय, ये सुन के तो भक्तों को डर लगता है सायुज्य मुक्ति। अब श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि नहीं, देखो भागवतम में जो ये श्लोक लिखा है उसमें मुक्ति पदे सदाय भाग का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। फिर तो ये जो हमने श्लोक में इतनी चर्चा करी सब वेस्ट हो गई अगर हमने सोचा कि मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उन्होंने बोला भगवान का एक नाम मुक्ति पदा भी है। मुक्ति पदा मतलब मुक्ति को प्रदान करने वाला, मुक्ति जिनके चरणों में रहती है उनको भी मुक्ति पदा बोलते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले को भी मुक्ति पदा बोलते हैं, मुक्ति जिनकी है जो प्रदान कर सकते हैं उनको मुक्ति पदा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? जीवेत यो मुक्ति पदा सा दायभाग, वो भगवान की कृपा का दायभाग बन जाता है, वो भगवान का उत्तराधिकारी बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना इसका ये उत्तराधिकारी है, तो वो बोलते भगवान का मुक्ति पदा मतलब भगवान, साक्षात भगवान का वो बन जाता है। सार्वभौम बोले प्रभु एक तो मुझे श्लोक इस तरीके से समझ आया नहीं था जैसे आपने समझाया। अगर अब आप कह रहे हो कि हाँ अब जैसे आप कह रहे हो ऐसे तो मुक्ति पदा भगवान हो गया, उसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, पर तब भी मैं अगर इस श्लोक का उच्चारण करूंगा मुझे क्षमा करना, मैं फिर भक्ति पदा ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे मुक्ति शब्द से ही डर लगता है। हालांकि वो आपका नाम होगा, लेकिन अब जो है अब अभी 4 दिन हुए हैं, 4 दिन पहले सन्यासियों को मुक्ति कैसे मिले वो सिखाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। 4 दिन बाद कह रहे मुझसे मुक्ति बोली ही नहीं जाती है, आप बोल लो, आप मुक्ति पदा अपना नाम पर, आपका ये नाम, अगर आप मुक्ति पदा हो तो फिर आप भक्ति पदा भी हो। अगर यही अर्थ है उसका कि भगवान है तो फिर भगवान तो भक्ति पदा भी है। तो मैं आपको भक्ति पदा नाम से पुकार लूंगा, लेकिन मैं मुक्ति पदा नाम से आपको नहीं पुकार पाऊंगा। अब मुझे मुक्ति से भय लगता है। जैसे हमने रावण के उसमें पढ़ा था ना कि रावण को ऐसा भय लगता था कि कोई रा भी बोलता था। अब रावण के यहाँ आएगा तो रावण बोलने के लिए रा तो बोलना पड़ेगा, तो बोलते उसके बाद कोई रा भी बोलता था तो रावण डर जाता था। और उसके यहाँ फिर जो लोग आते थे लंकेश कह के पुकारते थे, उन्हें कहा अगर रावण बोले तो रा से, तो रावण डर जाता, पहले उसको लगता था रा से राम का नाम ले रहा, इतना भय हो गया था। और ऐसे ही मरीच को भी हो गया था। मरीच को जिन्होंने भगवान ने तीर मार के छोड़ दिया था, बाद में हिरण बने थे, तो जब एक तीर मार के छोड़ दिया था तो मरीच को भी डर लग गया था, भैया अब यहाँ राम का नाम मत लेना। वो इतना डर गए थे कि वो अब मेरे को मार देंगे। तो ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य को अब डर लगने लगा मुक्ति नाम से। बोलते नहीं, मैं मुक्ति नहीं बोलूंगा। सुनिया हसेन प्रभु आनंद बने, सुनिया हसिया, प्रभु ये सुन के हंसे, प्रभु आनंदिता मने, उनके भीतर काफी आनंद हुआ उनके मन में। भट्टाचार्य करीला प्रभु दृढ़ आलिंगन, फिर प्रभु ने उनको उठा के आलिंगन कर लिया। जो मैं आपसे चर्चा कर, बार बार ऐसी ऐसी बातें करते, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे, यार बड़ा बच्चा सामने आए बड़ा प्यार आता है, बार बार लोग उसको चूमते हैं बच्चे को, बड़ी प्यारी बातें करते, बड़ी प्यारी बातें करते।
ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जब भगवान के सामने थे, बार बार भगवान उनको पकड़ कर लिंगन कर लेते। क्या बात है, क्या हो गया सार्वभौम भट्टाचार्य को। काशी मिश्र आदि यथा नीलाचल वासी, शरण ले सबे प्रभु पदे आसी। अब जितने काशी मिश्र आदि जो थे, ये सारे धीरे धीरे आके भगवान के समक्ष, भगवान के चरणों का आश्रय लेने लगे। काशी मिश्र बड़ी हस्ती थे वहां पे उस समय। काशी मिश्र जो थे, ये समझ लो जैसे जो राजा होता है वो राजा के एक राजगुरु होते हैं ना, ऐसे थे काशी मिश्र। और इनका गृह जो था वो भी गंभीरा इन्हीं के गृह में है, काशी मिश्र के। अभी जो हम गए थे, जब गंभीरा के दर्शन किए थे, तो वो गंभीरा जो है वो काशी मिश्र का घर ही है। जब श्रीमन महाप्रभु अभी दक्षिण भारत को जाएंगे, तो अभी तक इनके घर रह रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। जब वहाँ से वापिस आए दक्षिण भारत से, तो फिर इनको, अभी राजा प्रताप रुद्र यहाँ है नहीं, अगर होते तो बड़े भक्त है, तुरंत मिलने के लिए आते। अभी वो कहीं गए हुए हैं, कहीं एक जंग में गए हुए हैं लड़ने के लिए, राजा प्रताप रुद्र। तो जब आएंगे तो एकदम तुरंत, जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने कहा नहीं, उनके नहीं, फटाफट काशी मिश्र को बोला आप अपना घर खाली करो, भगवान को यहाँ रखो। भगवान के रहने के लिए सूटेबल जगह है, क्योंकि काशी मिश्र को बहुत बड़ा घर था, हमने अभी भी देखा है, बहुत बड़ा घर था। वो अलग बात है, भगवान ने उसमें छोटा सा एक गंभीरा ही अपने लिए बस रखा, लेकिन काशी मिश्र का और बहुत बड़ा आगे लॉन था, और सामने ही वो जगन्नाथ जी के दर्शन मंदिर के होते थे। तो प्राइम लोकेशन पे जिसको हम बोलते हैं, वो काशी मिश्र का घर था। तो जैसे राजा प्रताप रुद्र तब आ गए थे, जब अभी दक्षिण भारत से आएंगे तो राजा प्रताप रुद्र तब आए हुए होंगे, उड़ीसा के राजा तो वही हैं उस समय। तो अब वहाँ पे राधा कांता मठ है। राधा कांता मठ जो है, ये जब इनके जो पिताजी हैं राजा प्रताप रुद्र के, पुरुषोत्तम जी, हमने साक्षी गोपाल जी के समय पे एक कथा सुनी थी कि वो साक्षी गोपाल जी को वहाँ से जीत के, वो प्रोविंस उन्होंने जीत लिया था, तो साक्षी गोपाल जी का ले आए थे। तो ऐसे ही वहाँ से वो फिर 3 डीटीज लेके आए थे, भक्त थे ना, तो जो अच्छे अच्छे विग्रह थे वो अपने यहाँ पे ले आए थे। राधा कांत भी वहाँ पे एक विग्रह थे, वो सिर्फ कृष्ण के ही विग्रह थे, राधा कांत। तो वो राधा कांत के विग्रह भी लेके आए, और बाद में उनकी पूजा यहीं हुई, काशी मिश्र के घर पे ही हुई। पहले उनको भी जगन्नाथ मंदिर में इंस्टॉलेशन हुई राधा कांत की, और फिर जगन्नाथ जी ने स्वप्न आदेश दिया, इनको हटाओ, ये मेरा सारा खाना खा जाते हैं। तो जगन्नाथ जी अपना खाना शेयर नहीं करते किसी के साथ भी। साक्षी गोपाल जी आए, उनको भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इनको साक्षी हैं ये, तो साक्षी जो है वो बॉर्डर में बिठाओ, ताकि ये साक्षी रहें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सेना का काम तो बॉर्डर पे है, अब एक आदमी जो अटेंडेंस लगा रहा है वो तो बाहर बैठेगा अटेंडेंस लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा ये साक्षी गोपाल है, इनका स्थान वहाँ होना चाहिए। साक्षी गोपाल जी को राजा ने बोला आप चिंता न करना, आपको बिल्कुल ब्रज के प्रसाद मिलेगा वहाँ पे। और राधा कांत आए, तो फिर जगन्नाथ जी ने बोला भाई ये तो डिवीजन हो जाता है, सारा खाना तो राधा कांत जी खा जाते हैं। तो फिर राधा कांत जी की इंस्टॉलेशन, काशी मिश्र का जो घर था वो वहाँ पे, एक गणेश जी लेके आए, साक्षी गोपाल लेके आए, और एक राधा कांत। तो गणेश जी भी वहीं पे हैं अभी। और राधाकांड मठ, फिर जो ये पूरा एक मठ बन गया, इसको बाद में जो वक्रेश्वर पंडित थे उनके, वो इसके, उन्होंने इस मठ को संभाला, राधाकांड मठ को। और बाद में गोपाल गुरु आए, गोपाल गुरु हम जानते हैं ना, छोटे से, तो वो छोटे से तब भी मिलते थे जब महाप्रभु गंभीरा में थे। तो वो गोपाल गुरु जो है वो इस मठ के फिर अध्यक्ष बने बाद में, राधाकांता मठ के। और उन्होंने फिर राधाकांत जी के साथ राधा रानी की भी इंस्टॉलेशन करी। तो अभी राधाकांत जो है उसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों हैं। तो 3 डीटीज आए थे, साक्षी गोपाल जी, राधाकांत जी और गणेश जी। तो राधाकांत और गणेश जी अभी भी काशी मिश्र के घर में हैं, जहाँ हम गंभीरा में दर्शन करते हैं। वहाँ उस कमरे के, जहाँ पे अभी भी उस बक्से में महाप्रभु के ओरिजिनल कुमंडलू जो महाप्रभु के पास था, और एक चद्दर, एक शॉल सी जो महाप्रभु लेते थे, और पद, उनके पादुका, वो उसमें हैं, उस बक्से में जो वहाँ पे है। और उस मठ में राधाकांत भी हैं और गणेश जी भी हैं, वो काशी मिश्र के घर में। तो खैर, तो काशी मिश्र के जितने अनुयायी थे, अब वो भी सब आके श्रीमन महाप्रभु के शरणागत हो गए। और कई सब पुरी में जो दर्शन करते, वो बोलते कि भाई ये तो सचल जगन्नाथ ही है। सब श्रीमन महाप्रभु को देखते तो ऐसा लगता ये तो चलते फिरते जगन्नाथ है। एक ये जगन्नाथ है, ये अचल जगन्नाथ है, और ये जगन्नाथ, ये सचल जगन्नाथ है। वो विग्रह रूप में बैठे हुए हैं एक जगह पे, और ये सचल हैं, ये तो चलते फिरते हमारे जगन्नाथ जी हैं। फिर कई लोग वहाँ पे आने लगे। स्वरूप दामोदर भी अब वहाँ पे आके मिले। ये स्वरूप दामोदर जो है,
इनकी चर्चा हमने पहले नहीं करी क्योंकि पहले आई भी नहीं, लेकिन ये हैं नवद्वीप के ही स्वरूप दामोदर जो है, ये नवद्वीप से श्रीमन महाप्रभु के साथ हैं। पर उस समय बोलते इतना उनको संग तो होगा, उस समय भी श्रीमन महाप्रभु के साथ थे, मगर इतना संग प्राप्त नहीं हुआ जितना संग अब उनको स्वरूप दामोदर जी को प्राप्त हुआ। अब तो हम देखेंगे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय तो फिर बाद में गंभीरा के समय में बस यही दो साथ रहे। और इनके लिए पहले भी हम जैसे अभी पीछे चर्चा कर रहे थे तो बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। एक ये कि स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं और रामानंद राय विशाखा सखी हैं, और एक जगह ऐसा लिखा है कि स्वरूप दामोदर विशाखा सखी हैं और रामानंद राय जो है वो ललिता सखी है। तो ये दोनों बातें अलग अलग जगह पे लिखी हैं। गौर गुणादेश दीपिका में देखते हैं अलग लिखा है, चैतन्य चरितामृत में अलग लिखा है, और अब दो ही बातें हैं तो कहीं जगह एक लिखी है, कहीं जगह दो लिखी है। पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब बाद में श्रीमन महाप्रभु के साथ यही दो रहे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, यही दो साथ में रहे, तो इस कहने का तात्पर्य है कि साथ में ललिता और विशाखा सखी के स्वरूप ही हैं ये दोनों। अब कौन ललिता और कौन विशाखा में ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ेंगे फिर से कि भाई ये ललिता ये विशाखा, और इससे हमारे जीवन में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई ये ललिता ये विशाखा थी या ये ललिता ललिता विशाखा साथ में थे। कई जगह उनको ललिता बोला जाता है, कई जगह उनको ललिता, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना हम लोगों को क्या किस में था। तो इनका जो पुराना नाम था वो पुरुषोत्तम आचार्य था, और ये संन्यास नहीं लिया था स्वरूप दामोदर ने, ये ब्रह्मचारी स्वरूप में ही थे श्रीमन महाप्रभु के साथ में। पहले पुरुषोत्तम आचार्य थे, फिर जब इनका वो हुआ तो इनका नाम स्वरूप दामोदर हो गया। कीर्तन बहुत अच्छा स्वरूप दामोदर करते थे, हम आगे सुनेंगे, और इसीलिए श्रीमन महाप्रभु के साथ अंत तक भी थे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जिस भाव में जिस समय होते थे, तो अब किशोरी भाव में अगर हैं तो किशोरी भाव में उनका क्या भाव है वो ललिता और विशाखा से अच्छे से कोई नहीं पहचान सकता। इसीलिए ललिता और विशाखा स्वरूप के ये साथ में रहे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु अंत में किशोरी भाव में ही रहे, राधा भाव में ही रहे, और ये सबसे जल्दी पहचान जाते थे। तो जैसा उनका भाव होता था वही श्लोक वो गायन करते थे। श्रीमद् भागवतम में से इत्यादि से, गीत गोविंद से भी, कृष्ण कर्णामृत में से भी, ये सब पहले किए हैं, श्रीमद् महाप्रभु से पहले किए हैं ये गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत। ये श्रीमद् महाप्रभु इनका पाठ सुनते थे स्वरूप दामोदर से, और वो गायन में गाया करते, जैसे हम श्रित कमला गा रहे हैं, तो ये श्रित कमला गीत गोविंद का ही तो गीत है। इसीलिए गीत को श्रित कमला जहाँ भी गाया जाता है वहाँ बोलते जगन्नाथ जी आके प्रकट हो जाते हैं और होते हैं। और आज भी जगन्नाथ जी में रोज श्रित कमला गाया जाता है, जगन्नाथ जी के समक्ष रोज शाम को श्रित कमला गाया जाता है। तो यही श्रीमन महाप्रभु गीत गोविंद सुनते, कृष्ण कर्णामृत सुनते, और चंडीदास और विद्यापति जी की जो कविताएं थे वो भी वो उनको सार्वभौम बट स्वरूप दामोदर जी सुनाया करते। और स्वरूप दामोदर बोलते ऐसे पक्के शास्त्र में, व्याकरण में सब इतने पक्के कि अगर किसी को श्रीमन महाप्रभु को कुछ दिखाना है, कुछ देना है, भैया ये प्रभु ये मैंने पोयम लिखी है, मैंने ये लिखी है, ये लिखी है, तो बोलते पहले स्वरूप दामोदर बोलते पहले मेरे पास लेके आओ मैं देखूँ। वो उसकी व्याकरण वगैरह चेक करते थे, भाई ठीक है, भाव चेक करते थे कि जो इसमें भाव लिखा है वो भाव अनुरूप है लीला के, नहीं तो मनगढ़ंत आज लोग लिख देते हैं। कहीं कहीं ऐसे विपरीत भाव बीच में आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आग सी शीतल निकली तुम, अरे भैया आग सी शीतल कैसे होती है? गाने में लिख दिया तुम आग सी शीतल तो होती नहीं। स्वरूप दामोदर पकड़ लेते, भाई ये गलत है, तुम्हारे भाव ही गलत है, इसमें मटेरियल भाव मत डालो अपने, जो जैसा है वैसे वो रिजेक्ट करके भेज देते। तो कोई भी कविता लिख के लाता, कोई कुछ लिख के लाता, कोई शास्त्रों का अपना लिख के लाता, पहले स्वरूप दामोदर देखते, फिर उसको सही करते, फिर उसको आगे पेश कर, भाई अब ये ठीक है, ये प्रभु के पढ़ने लायक है। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी जब श्रीमन महाप्रभु के समक्ष आए, मिले, बाद में भी मिलेंगे, तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को बोला कि आप इनको आप मेंटर हो इनको आप देखो। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को भी स्वरूपे रघुनाथ बोला जाता है, ये स्वरूप के रघुनाथ है। और स्वरूप दामोदर रघुनाथ जी की सारी बातें, जो रघुनाथ जी जिस प्रकार से वैराग्य करते और ये करते, वो स्वरूप दामोदर आके उनको श्रीमन महाप्रभु को बताते कि प्रभु ये तो बहुत बहुत वैरागी हैं,
ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और फिर श्रीमन महाप्रभु उनको जाके अपना स्नेह देते रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। तो सुनने में ऐसे लग रहा है कि स्वरूप दामोदर बड़े ऐसे डंडा लेके हिटलर टाइप होंगे, मगर ऐसे नहीं थे। सब भक्तों को भगवान के निकट पहुँचाते थे। उनमें कोई त्रुटि हो जाती थी तो उनको पहले ठीक कर देते थे, भाई ये ठीक कर दो, प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा आपका ये भाव आपने जैसे ये ठीक नहीं लगेगा, इसको ठीक कर लो। इसीलिए उनको ठीक करके पहले लोग हंसी खुशी जाते, चिढ़ते नहीं थे। अभी बीच में स्वरूप दामोदर आ गया, पहले इनको पढ़ाओ जो हमने लिखा है। लोग हंसी खुशी जाते थे, भैया आप ठीक कर दो। जब श्रीमन महाप्रभु के पास जाऊं तो अच्छा लगे उन्हें पढ़ने में, आप पहले देख लो, आप देख लो। तो सब पहले आके स्वरूप दामोदर को दिखाया करते थे। बड़े कॉर्डियल रिलेशन थे स्वरूप दामोदर के। और स्वरूप दामोदर के ही कक्षा उन्होंने जो लिखी हुई है, जो उन्होंने उस समय पे सारा लिखा था, तो स्वरूप दामोदर का कक्षा है जिसमें से चैतन्य चरितामृत में भी कई बातें जो श्रीमन महाप्रभु की वो कैसे पता लगी, तो स्वरूप दामोदर ने लिखी हुई है। उसको उनका कर्चा बोलते हैं उनको। वो कर्चा में उन्होंने सारा उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है, जिससे पता लगा और लिखने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। तो अब एक दिन श्रीमन महाप्रभु बैठे थे और वहीं पे उनसे आके मिले परमानंद पुरी। अब अलग अलग सब दिशाओं से लोग आए, जैसे स्वरूप दामोदर भी आए, तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु के समक्ष आए परमानंद पुरी। जब उनको श्रीमन महाप्रभु ने देखा, ये परमानंद पुरी कौन है, ये ईश्वर पुरी जी के गुरु भाई हैं, माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य परमानंद पुरी। और परमानंद पुरी भी जैसे ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी जी के बड़े करीब थे, ऐसे ही परमानंद पुरी भी उनके बड़े करीबी शिष्य थे। ऐसा बोला जाता है कि माधवेंद्र पुरी का प्रकाश परमानंद पुरी है, बिल्कुल वही ऑरा, वही प्रकाश जो माधवेंद्र पुरी के भीतर था, वो परमानंद पुरी के भीतर भी ऐसा ही प्रकाश एकदम। जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम यार इनसे बात करो तो जैसे हम कितनी बार बोलते हैं कि देवू महाराज जी से बात करो तो ऐसे लगता है अपने गुरु जी से ही बात कर रहे हैं, ऐसे लगता है अपने बाबा से ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही परमानंद पुरी से बोलते, जब लोग वार्तालाप करते, चर्चा करते, उनसे सुनते समझते, तो ऐसा लगता है जैसे माधवेंद्र पुरी ही समझा रहे हैं, जबकि माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, कोई साथ के नहीं है। लेकिन शिष्य होने के बावजूद जैसे माधवेंद्र पुरी का सारा प्रकाश परमानंद पुरी में था। तो जब श्रीमन महाप्रभु ने उनको देखा तो उन्होंने कहा, आज मेरा संन्यास लेना भी धन्य हो गया, आज मेरा जगन्नाथ आना भी धन्य हो गया। आप जैसे माधवेंद्र पुरी जी के साक्षात प्रकाश के मुझे दर्शन हुए। वो इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु परमानंद पुरी के दर्शन करें, और परमानंद पुरी देख रहे हैं कि ये तो साक्षात ईश्वर है, वो उनके उस प्रकार से दर्शन करें। मगर श्रीमन महाप्रभु शिष्टाचार में तो श्रीमन महाप्रभु उनके शिष्य समान है और वो उनके गुरु हैं, तो श्रीमन महाप्रभु ने प्रणाम करते और श्रीमन महाप्रभु को एक बाहर की समझते हुए बाहर के मॉल को वो भी उनका प्रणाम स्वीकार कर लेते परमानंद पुरी। मगर भीतर ही भीतर वो ये जानते थे कि श्रीमन महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, अभी लीला कर रहे हैं हमारे शिष्य होने की। तो उन्होंने भी उस समय वो तीर्थाटन करते थे, परमानंद पुरी तीर्थाटन करते हुए पूरी पहुँचे, श्रीमन महाप्रभु को देखा तो उन्होंने उसी समय सोच लिया कि भैया अब तो आगे का जीवन सारा यहीं रहेगा मेरा, मैं तो यहीं रहूँगा, अब कहीं तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तीर्थाटन का फल मिल गया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए मेरे समक्ष, और मुझे क्या चाहिए। और श्रीमन महाप्रभु ने भी उन्हें देख लिया कि आप साक्षात गुरु मेरे को मिल गए, आपके चरणों के आश्रय में रहूँगा, आप यहीं रहिए मेरे साथ। फटाफट से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनके भी रहने की व्यवस्था परमानंद पुरी जी की भी करा दी उन्हीं के समक्ष। फिर अनेकों अनेक दामोदर पंडित आए, प्रद्युम्न मिश्र आए, इन सब की अलग अलग फिर एक समय के साथ साथ मैं चर्चा करूँगा ये सब कौन है। ये सब मिले एक बारी जहाँ परमानंद पुरी आके रह रहे थे, उन्हीं के साथ में जहाँ वो उनका निवास था उसी के साथ में एक कुआं था। तो श्रीमन महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे परमानंद पुरी के पास, तो वो जान गए कि ये जो कुआं है ये कुएं का पानी पीने लायक नहीं है। तो परमानंद पुरी जी को कष्ट होता होगा कि आजकल की तरह तो नहीं है बिस्लरी खरीद के ले आए बाहर से, यहाँ से ले लिया वहाँ से ले लिया, सब इधर उधर से पीते थे। और जगन्नाथपुरी में तो पास में समुद्र है, कोई नदी इत्यादि नहीं है, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, कुएं का पानी पिएंगे, और कुआं वो पानी पीने लायक नहीं था। तो अंतर्यामी प्रभु ने बोलते यही जान के उनसे पूछा परमानंद प्रभु से कि ये क्या ये कुएं का पानी सही है गुरुदेव? तो उन्होंने बोला ये प्रभु क्या बताऊं आपको, ये जो कुआं है ये बड़ा अभागा है, देखिए तो सही कीचड़ और धूली से बिल्कुल सटा हुआ है, इसमें जल निकालो तो जल नहीं आता, मिट्टी मिट्टी बाहर आती है।
जब ये सुना श्रीमन महाप्रभु ने, सुनी प्रभु हाय हाय करीते लगिला, प्रभु बोले जगन्नाथ कृपण हैला। ये जगन्नाथ जी जो हैं ये बड़े कृपण हो गए, कंजूस हो गए बड़े। क्यों कंजूस हो गए? क्योंकि बोलते उन्हें पता है जगन्नाथपुरी के कुएं का अगर कोई जल पी लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। धाम है ना, धामों के राजा हैं, तो बोलते वहां का अगर कोई जल पी लेगा तो जल पीते ही उसका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे हर जीव का उद्धार ना हो जाए इतने सस्ते में, इसीलिए उन्होंने वहां के कुएं को इस प्रकार से कर दिया कि वहां पे नहीं आए, वहां का जल कोई पी ना पाए। तो श्रीमन महाप्रभु ने भुजा उठा के जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, हे जगन्नाथ जी, अगर आप मेरे को कोई वर देना चाहते हो तो आज ये वर दे दो कि इस कुएं में साक्षात गंगा मैया प्रकट हो जाए। और जब उन्होंने बोलते हाथ उठा के बोला, महाप्रभु जगन्नाथ मोई एई वर गंगा प्रवेशुक एई कूपेर भीतर, कूपेर मतलब कुआं, इस कूप के भीतर गंगा साक्षात प्रकट हो जाए। जब उन्होंने हाथ उठा के बोला, सबने हरि बोल किया, और हरि बोल करते हुए श्रीमन महाप्रभु भी ये बोल के जगन्नाथ मंदिर की ओर चले गए, सारे भक्त लोग चले गए। अगले दिन सुबह सब जानते थे कि श्रीमन महाप्रभु ने अगर कोई बात बोली है ऐसे उठा के, उस समय तो ऐसे ऑर्डिनरी बात लगी, बस एक भक्त ने ऐसे प्रार्थना करी कि इसके भीतर गंगा आ जाए, और ये बोल के वो जगन्नाथपुरी मंदिर को चले गए। सब भक्त भी हरि बोल करते हुए चले गए। अगले दिन सुबह जब आए तो बोलते गंगा तो कैसे उनकी आज्ञा टाल सकती है, साक्षात भगवान जिनके चरणों से गंगा निकली है उनको उन्होंने आह्वान किया है कि आप इधर आ जाओ, तो वो कैसे टालती है? बोलते कल कल करती हुई गंगा जो है वो उस कुएं के ऊपर तक गंगा का पानी भर गया। और अगले दिन जब सबने देखा, श्रीमन महाप्रभु रोज परमानंदपुरी जी से मिलने आते थे, अगले दिन ऊपर देखा तो कुएं में से पानी छल छल करके गिर रहा है। नहीं तो कुएं का पानी जैसे नीचे तक होता है, वो कुएं का पानी ऊपर आके गंगा का जल वहां से गिर रहा है, और एकदम स्वच्छ जल। जब उन्होंने देखा तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला कि आमी जे आछिया पृथ्वीते जानिए, केवल ये वाला जो जल है, इस जल को अगर कोई ग्रहण कर लेगा तो उसका ये आखिरी जन्म होगा, इसके बाद उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उसको भक्ति प्राप्त होगी, उसकी जगन्नाथ जी की साक्षात भक्ति प्राप्त होगी, और इसी जन्म में वो जगन्नाथ जी को प्राप्त हो जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि ये कोई साधारण जल नहीं है। अरे इस गंगा का स्पर्श भी अगर किसी को हो गया, किसी ने छू भी लिया, किसी ने स्नान भी कर लिया, तो भी उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा जब उन्होंने बोला तो सब लोग वहाँ बड़ा नृत्य करने लगे, और साक्षात उन्होंने श्रीमन महाप्रभु का चमत्कार देखा कि उस कुएं में जहाँ कल तक वो इतना नीचे था कि बाल्टी डालो तो खाली मट्टी मट्टी आती थी, आज एकदम स्वच्छ जल ऊपर तक आ रहा है। ईश्वर से जाने भक्त महिमा बढ़ाईते, हेन प्रभु ना भजे कृतज्ञ केन मते। कौन लोग ऐसे होंगे जो ऐसे, कौन कृतज्ञ होंगे जो ऐसे प्रभु को भी नहीं भजेंगे। ये ग्रंथकार बोल रहे हैं यहाँ पे कि कौन ऐसे होंगे। साक्षात व्यासदेव ही हैं जो ये लिख रहे हैं। वो बोलते ऐसा कौन भक्त होगा जो भगवान की ऐसी महिमा जान के भी, जो अपने भक्त के लिए इतने कृपालु हो जाते हैं कि इतना ध्यान भी रखते हैं कि आप जो एक कुएं में से पानी पीते हो, नहीं तो इतना ध्यान कौन रख पाता है। साक्षात ईश्वर, साक्षात हरि वो आके देखते हैं कि आप जो पी रहे हो वो कुएं का पानी पीने लायक है नहीं है। अगर कुएं का पानी पीने लायक नहीं है तो वो आके उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा वैसा जल का अरेंजमेंट नहीं किया, गंगा साक्षात वहां पे बुला दी। और उन्होंने सबको, श्रीमन महाप्रभु ने बोला, मैं पृथ्वी पर केवल अगर हूं तो पूरी गोसाई जी की प्रीति के कारण ही हूं। इन्होंने मुझे खरीदा हुआ है, ये जहां चाहे मुझे बेच सकते हैं, मैं इनकी संपत्ति हूं, क्योंकि गुरु तुल्य है श्री परमानंदपुरी उनके। प्रभु बोले आमी जे आछिए पृथ्वी वीते, जानी केवल पूरी गोसाई प्रीते। मैं यहाँ पृथ्वी पर जो पूरी गोसाई की प्रीति के कारण ही यहाँ पे हूँ। पूरी गोसाई आमी नाइक अन्य था, पूरी बेचिए आमी बिकाई सर्वथा। अगर ये मुझे कहीं भी बेच दे, बेचने का मतलब ये, अगर ये कह दें कि जाओ भैया इसकी दास बन गए आज से तुम, तो मैं उसका दास बन जाऊंगा। ये कहें तुम यहाँ बैठ जाओ बस यही कार्य किया करो, मैं वही करूंगा, ये मेरे गुरु हैं, ये जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब वो परमानंदपुरी के लिए ऐसे बोलते हैं, और परमानंदपुरी जानते हैं ये साक्षात हरि है। अब तो देख लिया कि किस प्रकार इन्होंने यहाँ गंगा को प्रकट कर दिया। तो बोलते ऐसे कौन कृतज्ञ लोग होंगे जो ये सब सुन के भी ऐसे प्रभु का भजन नहीं करेंगे। दास की रक्षा के लिए प्रभु अकर्तव्य कर्म भी करते हैं। ऐसे कर्म भी जो लगता है कि ऐसे कर्म तो
नहीं होने चाहिए थे वो भी अपने दास के लिए कर देते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अतिशोक्ति है, तो बोलते सुग्रीव के नित्य कर्म जो बाली का वध किया उन्होंने, सुग्रीव के अपनी मित्रता के कारण, क्या ये उस बात का सबूत नहीं है? अकर्तव्य करे प्रभु सेवक राखीते, तार साक्षी बाली वध सुग्रीव निमित्ते। सुग्रीव के निमित्त, सुग्रीव के अपनी दोस्ती के निमित्त बाली को उन्होंने पीछे से भी तीर चला के, ये अकर्तव्य माना जाता है लेकिन तब भी उन्होंने पीछे से भी तीर चला के, हालांकि भगवान ने उसका लॉजिक बाद में दे दिया और बाली ने भी बड़े खुशी खुशी ये स्वीकार किया। बाद में बाली को भी बोल दिया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ठीक कर दूं। बाली ने कहा ना ना ना, कौन मूर्ख होगा जो अब ठीक होना चाहेगा? आपकी गोद में मेरा सिर रखा है, आप मेरे बाल संवार रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, प्रेम दे रहे हो, और ऐसी मृत्यु किसको नहीं चाहिए? आपका नाम आ जाए मुख में, वो उत्सव की तरह होती है वो मृत्यु, तो आपकी गोद में जिसका सिर रखा होगा वैसी मृत्यु किसको नहीं चाहिए? अब मुझे ठीक नहीं होना। तो बाली भी खुश, और सुग्रीव के निमित्त उन्होंने जो पीछे से मारा, तो वो भगवान ने दिखा दिया कि मैं अपने भक्त के समक्ष कुछ भी कर सकता हूँ। और बोलते इसी अवतार में श्रीमन महाप्रभु आके गंगा का तो उद्धार करते हैं, यमुना का उद्धार भी उन्होंने किया, यहाँ पे आके उन्होंने समुद्र का भी उद्धार कर दिया। और उसी समुद्र में श्रीमन महाप्रभु खेलते कूदते, और इसी कारण से लक्ष्मी जी भी समुद्र की पुत्री बन के समुद्र मंथन में से ही निकली। क्योंकि अब जब श्रीमन महाप्रभु हैं तो केवल गंगा और यमुना नहीं, उन्होंने समुद्रों का भी कल्याण कर दिया। इसीलिए बोलते गंगा भी समुद्र की ओर भागती है, जब से श्रीमन महाप्रभु ने आके समुद्र का कल्याण किया। ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं श्रीमन महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में बोलते हैं बिल्कुल जैसे ही वो निकलते तो भीड़ जमा हो जाती। वो जगन्नाथपुरी मंदिर को जाते तो सब लोग जगन्नाथपुरी मंदिर को जाते, सब लोग जगन्नाथपुरी मंदिर जाके आधे से ज़्यादा लोग तो जगन्नाथ जी की जगह केवल श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने को ही जाते, और सब लोग यही मानते कि इनमें और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है। अब श्रीमन महाप्रभु यहाँ पे केवल ये जो सारी लीला ये 2-2.5 महीने की है। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु, अब अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे, उन्होंने एक डोला यात्रा अटेंड करी। श्रीमन महाप्रभु के बर्थडे पे ही आती है ये डोला यात्रा, हुआ करती है। क्या होती है डोला यात्रा अगली बार चर्चा करेंगे। और फिर ये यात्रा अटेंड करके श्रीमन महाप्रभु ने आज्ञा लेके फिर दक्षिण भारत की ओर निकल गए। इसकी चर्चा फिर संक्षिप्त में अगली बार करेंगे। जय राम। आगे अलालनाथ जाएंगे। हाँ।